सो हाय गाइस, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आपका जो नॉर्मल चार्ट है वो कुछ इस तरह दिखता है। जैसे आप जब अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो आपका इस तरह दिखता है, और जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे मेरा ट्रेडिंग व्यू इस तरह दिखता है। ऐसा क्यों है, और क्या ये सब करने से कुछ मेरी हेल्प हो पा रही है मेरी ट्रेडिंग में? इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख पा रहे होंगे मेरी कैंडल्स जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट है, वाइट एंड ग्रे है मीन्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज कलर जो होते हैं आपके इमोशंस को बूस्ट अप करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको यू नो अफेक्ट करते हैं कलर्स। तो मैंने क्या किया अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कि मुझे यार फ़र्क ना पड़े कि कोई बड़ी लाल कैंडल बन गई है या बड़ी हरी कैंडल बन गई है, उससे मुझे इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने यू नो कलर ही न्यूट्रल कर दिया, तो इससे मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट कोई ट्रेड जा रहा है और मेरा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं आया है। तो मेरी साइकोलॉजी जो है वो ख़राब ना हो, और जैसा है वैसा ही मुझे मतलब दिखे, और मुझे जिस चीज़ पे फोकस करना है वही मैं देखूं, बाकी ऐसे फालतू चीज़ें मुझे ना दिखें। तो मैंने ये अपनी सेटिंग्स इस तरह से कर दी हैं, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये देख रहे हो आप, ग्रे है, ये इस तरह से कलर्स हैं। तो आप भी इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाके, अपने कैनवस में जाके ये सारी सेटिंग्स फॉलो कर लेनी है। ये ग्रेडियंट में जाके ये वाइट ग्रे, ये हो गया, ग्रिड लाइंस को नोन कर देना है। ये 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 सारा इस तरह से कर दो आप, तो आपकी ये सब चीज़ें, एक तो ये चार्ट प्लेन हो जाएगा। अब दूसरा, सिंबल में जाके यहाँ पे आपको ये चीज़ कर देनी है, बॉडी वाइट ये ग्रे। आप सेटिंग ध्यान से देख लेना किस तरह से करनी है। ये इस तरह से करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। आई होप आपको दिख गया होगा। एंड उसके बाद आपको टाइम जोन अपना कर देना है न्यूयॉर्क। ये क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एंड इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे तो मल्टी स्क्रीन हो गया ये। मेरे पास कोई पेड वर्जन नहीं है, ये भी फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे दिस इज द फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। अभी सॉरी, ये हो गया था। दिस इज द फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू, बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ये दो स्क्रीन दिख पा रही है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, ये आवरली टाइम फ्रेम है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ऐसा क्यों है? और इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज द फ्री वर्जन, एक्सप्लोर अवर प्लान्स, ये ऑप्शन आ रहा है इस तरह से। सो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है ये? थिंग इज दैट आई एम यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू ऐप, पीसी ऐप। आप इस चीज को यूज करिए, एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से। मैं एक बार इसको यू नो यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका, दो चार्ट्स खुले होते हैं नॉर्मली, एक उसमें जाके दो चार्ट्स खुल सकते हैं। तो इसको आप उठा के थर्ड में ऐसे करके रख सकते हैं, आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। मेरे पास 34 इंच का मोनीटर है, बड़ा मोनीटर है, जिसमें यूजुअली ब्रॉड दिखता है। आपके पास भी अगर छोटा मोनीटर भी है तो आप उसको बहुत अच्छे यूज़ केस में ला सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। मैंने एक ये यहाँ पे आ गया है, दूसरा ये टाइम फ्रेम यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली दो टाइम फ्रेम मेरे सेट हो चुके हैं इससे, और दो ही खुलते हैं फ्री वर्जन में। तो एक में मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट, एक में मैं यूज़ करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम। इससे होता क्या है कि आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। 5 मिनट में कोई कैंडल नीचे बनी है, नीचे जा रही है, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है, बट अभी तक आवरली में वो चीज़ कंफर्मेशन मिली ही नहीं है, या जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसमें आपको अगर कंफर्मेशन मिली ही नहीं है कि यार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ ही नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो इससे नीचे होगा। तो उससे पहले तो अभी तक ये सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउन साइड में जाके दोबारा क्या पता ये इस वाले हाई को ले ले। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना मार्केट किस तरह से काम करेगा। थिंग्स इस तरह से वर्क करती है। और मैंने एक और सेटिंग करी हुई है कि जो भी मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे कि ये मैंने ड्राइंग बनाई, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये कैसे आ रही है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे किस तरह से जो भी ड्राइंग यहाँ पे बनाऊंगा वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मुझे कोई ड्राइंग यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे बनाई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना आए, बिकॉज आवरली टाइम फ्रेम का एनालिसिस डिफरेंट होता है। मैंने ये चीज़ चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इस चीज़ को विजिबिलिटी में जाके आवर्स मिनट्स वाला चेंज कर दो, तो ये हट जाएगी यहाँ से। ये हट गया यहाँ से, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे क्लिक हो गई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब दूसरी चीज़ कि ये हो कैसे रहा है, ये मिक्सअप कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, सेम ही चार्ट है, सेम चार्ट खोलना पहले आपने, जैसे ये देखा है। तो मेरे पास जैसे ये ओवांडा का चार्ट है, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ओवांडा का चार्ट, दिस इज द ओवांडा चार्ट।
देखिए आपको ओवांडा चार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम ओवांडा चार्ट। सेम सेम आपने चार्ट्स ओपन करने हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जाके आपको दिख रही होगी सेटिंग्स, ये देख लो सिंगल स्क्रीन है, ये फ्री वर्जन है। यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आप कॉपी कर लो, जिस तरह से ये चीज़ मैंने करी है इस तरह से ये चीज़ कॉपी हो जाएगी, तो आपकी ये चीज़ चार्ट्स सिमिलरली अच्छे तरीके से वर्क करने लगेंगे। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा। सो आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट हमने कलर ब्लैक एंड वाइट किए, सेकंड हमने चार्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए इसको हमने स्प्लिट स्क्रीन में कर दिया। थर्ड पॉइंट जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट इज़ यू कैन सी डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे ओपन है। इस ड्राइंग को हटा देते हैं पहले, ये ड्राइंग हट जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये किस चीज़ का चार्ट है, ये है नैस्डैक का चार्ट है, ये नैस 100 का चार्ट है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने वो हाइड करके रखा है, मुझे चार्ट ज़्यादा क्लीन पसंद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नैस 100 का चार्ट है, यहाँ पे भी सेम नैस 100 का चार्ट है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सेम 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये मैंने कैसे किया, आप भी कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कंपेयर का ऑप्शन है, कंपेयर सिंबल्स में जाके इस चीज़ में मैंने टिक करके रखा हुआ है ये नैस 100, इसको मैं हटा देता हूँ और सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे नैस 100 या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, एक मेन इंस्ट्रूमेंट के अलावा आप जिसको देखना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, ताकि अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जल्दी से एनालिसिस कर पाओ विदाउट हैविंग एनी चार्ट चेंज करे अपनी साइकोलॉजी या माइंडसेट चेंज करे। बिकॉज आप बार बार चार्ट्स जब चेंज करते हो तो आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होता है कि नहीं यार इसमें अच्छा दिख रहा है, अच्छा वो कर रहा है। बट अगर आप इधर से सीधा इजीली करोगे, यहाँ से इजीली करोगे, तो इजीली आपको समझने में आसानी होगी कि यार नहीं यार ये इस तरह से ये चार्ट इस तरह से काम कर रहा है और मैं इस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा कॉर्नर में XAU USD के साथ में कंपेयर सिंबल्स का, यहाँ पे जाके जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हैं उसको डाल दीजिए। मैं ट्रेड करता हूँ जैसे नैस 100, सो मैंने ये डाल दिया। एंड यहाँ पे आपको जाके न्यू पैन में जाके सिलेक्ट करना है, ये न्यू पैन में सिलेक्ट हो गया। अब मेरा इसमें मैंने सेम करा हुआ, इसमें भी सेम करना है आपको। अब सेम करके सेटिंग्स तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड है ही है। अब यहाँ पे देखो ये सेटिंग करी और ये चार्ट अलग आ गया गेस। सेटिंग बिगड़ गई है गाइस, एक सेकंड। ठीक है ये आ गया, अभी ठीक हो गया। सो आपको सेम स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। अब मेरा यहाँ पे जैसे पहले मैंने अलग नया स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया होगा तब जाके वो चीज़ हो रही थी। सो आपको दोनों में सेम, जैसे यहाँ पे ओवांडा के दोनों चार्ट्स हैं XAU USD के, सेम यहाँ पे जो भी आपको capital.com FXCM के वगैरह जिसके भी मिलते हैं वो यूज़ करने हैं। आप देखो आप सेटिंग्स यहाँ पे भी अपने आप आने लग जाएगी। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी मैंने मार्क करा वो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क होने लग गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये इस वाले के लिए ये वाला यहाँ पे ये मार्क करता हूँ तो यहाँ पे ये अपने आप आ गया। समझ गए पहले क्यों नहीं आ रहा था, बिकॉज मैंने चार्ट डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया था। डिफरेंट अलग अलग कंपनीज होती हैं, उनका चार्ट यूज़ कर लिया होगा, दैट कुड बी द रीज़न। 3 पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए एंड टाइम फ्रेम मैंने बता दिया ये यूज़ क्यों करना है न्यूयॉर्क। सो अब इसके बाद आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ मैं कि आपको इसके अलावा एक चीज़ क्या जो हेल्प कर सकती है आपके ट्रेडिंग में, वो है इफेक्टिव टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको सिर्फ उन्हीं टाइम फ्रेम्स पे आपको ट्रेड लेना है। बाकी उसके अलावा आपको ट्रेड लेना ही नहीं फालतू में, जिससे ओवर ट्रेडिंग आप बच सके। सो आप मेरे ये देख पा रहे होंगे, ये वाला कॉर्नर ये देख पा रहे होंगे आप मेरे, इसमें ये ग्रे है, ये ग्रे है, ये ग्रे है ना, ये आप देख पा रहे होंगे ये सारे ग्रे, ये है इफेक्टिव टाइम जोन्स। और आप देख पा रहे होंगे मोस्टली मूव इसमें ही आया है, ये बड़ा मूव इसमें आया है। उसके बाद इस वाले लंदन है, ये तो ये साइडवेज रहा है, और फिर से ये न्यूयॉर्क टाइम जोन है तो मूव इसमें ही आया है बड़ा। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे भी है बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक और सेट ने इंडिकेटर अपना कस्टम इंडिकेटर बनाया है। देयर इज हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए इंडिकेटर बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंट कैंडल्स है,
यहाँ पे भी सेम इंडिकेटर है, बट इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पे आप मल्टी टाइम फ्रेम की कैंडल्स और ऐड कर सकते हैं। सो ये तो आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में फ्री। इस इंडिकेटर का नाम है ICT किल जोन्स एंड पिवट्स, और इसकी आप सेटिंग्स आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके ये सारी सेटिंग्स आप कॉपी कर सकते हो। मैंने टाइम फ्रेम इसलिए आपका न्यूयॉर्क करवाया बिकॉज ये सारा अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो दीज आर द इफेक्टिव टाइम जोन्स जहाँ पे बड़े मूव्स आते हैं और बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, और यहाँ पे चांसेस है कि आप जो ट्रेड का आपने एनालिसिस किया है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, रैदर देन आप रैंडमली कभी भी जब भी आपका सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड कर रहे हो, तो देयर इज चांसेस कि वो स्टॉप लॉस हंट होगा बिकॉज वो इफेक्टिव टाइम जोन्स नहीं है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर करें। सो ये है सेटिंग्स, आप स्लो करके कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को स्लो में देख के। ये आई होप आपने देख लिया होगा। इसके अलावा आप देख पा रहे होगे दिस इज द 8:30 न्यूयॉर्क ओपन, ये भी इंपॉर्टेंट टाइम होता है। 8:30 न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, ये प्रीवियस डे हाई, ये एक कैंडल बनती है 8:30 बजे जब न्यूयॉर्क टाइम जोन में मार्केट ओपन होता है, एक बनती है 12 बजे। मैं बेसिकली ICT फॉलो करता हूँ और मेरी अलग पर्सनल स्ट्रैटेजी है एक दो, सो ICT वाले हिसाब से बता रहा हूँ। और ये टाइम जोन जो है ये आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, इसको यूज़ करो ही करो, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज इट वर्क्स वेरी गुड। आपको अननेसेसरी के ओवर ट्रेडिंग और स्टॉप लॉसेस से बचाएगा ये, और आपकी एंट्री तभी प्लान करो जब ये इस बॉक्स के बीच में बन रही। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, प्रीवियस डे लो, इसके बाद प्रीवियस वीक हाई, ये वगैरह सेटिंग्स आप कर सकते हो। बट आप इस चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल्स हैं, यहाँ पे भी सेटिंग सेम है, ये बॉक्सेस बनेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टाइम फ्रेम कैंडल्स, आपको कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन करनी है ये सारी सेटिंग्स आ जाती है, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, मल्टी टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल्स आप यहाँ पे बना सकते हो। मैक्सिमम 5 कैंडल्स आती हैं। आप इस चीज़ को मैं और कोड करके और बढ़ा भी सकते हैं, बट मैंने 5 तक मेरा काम चल जाता तो मैं 5 तक ही करी हुई है। मुझे डेली का भी देखना बायस, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा डेली फेयर वैल्यू गैप से ये नीचे आया है बिकॉज देर इज चांसेस कि अब यहाँ से नीचे गिरेगा। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी मैंने हाल ही में बनाया। मैं बेसिकली अपने लिए यूज़ करता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग जर्नल हो पाए, तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो यहाँ पे यू नो मैं स्क्रीनशॉट डाल के इसका एनालिसिस पूरा जो भी है पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो करो, मैं इस इंडिकेटर का लिंक यहाँ पे दे दूंगा और आप यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स मैंने आपको बता ही दी, सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है टेलीग्राम का लिंक, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी मैं टिप वगैरह नहीं देता हूँ, मैं बेसिकली जो खुद एनालिसिस करता हूँ या खुद ट्रेड्स लेता हूँ वही मैं यहाँ पे डालता हूँ बिकॉज यहाँ से मेरी जर्नलिंग भी हो जाती है, मेरी साइकोलॉजी भी ठीक रहती है कि यार मेरे को बाद में अगर मान लो क्या होता है ना कि आप 10 चीज़ें देखते हो मार्केट में और जो चीज़ आपके लिए बेस्ट काम कर रही है तो आपको बाद में देखने के लिए भी इजी रहता है, ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, मैं ये चीज़ को फॉलो करूँ, बाकी चीज़ें रहने दूँ। तो मैं इस चीज़ को अपने टेलीग्राम में डालते रहता हूँ जिससे मेरी बाद में मुझे बाद में जाके देखना हो, लर्निंग रीलर्न करना हो कोई भी चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। सो यही वीडियो थी गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।